लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ इम्पोर्टेंट है? ये मुनाफा वसूली या गिरावट जो देखने को मिल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसे एक बार समझते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार में आज क्या हो रहा है? कमजोरी के संकेत आते हुए। गुड मॉर्निंग मानसी। और थोड़े बाउंस बैक के बाद आज फिर से थोड़ी कमजोरी आपको आती हुई दिख रही है और ये समझना भी जरूरी है कि किस वजह से एक्शन आपको आज गिरावट वाला दिख रहा है। उससे पहले इस हफ्ते के कुछ अहम इवेंट्स मैं बता दूं। पिछले हफ्ते की फेड पॉलिसी के बाद इस हफ्ते पावेल साहब और अमेरिका की वित्त मंत्री जैनेट येलेन दोनों ही यूएस कांग्रेस और यूएस सेनेट की फाइनेंशियल कमेटी के सामने गवाही देंगे। ट्यूसडे और वेडनेसडे को ये होने वाला है। तो उनके कमेंट्स क्या होते हैं इकोनॉमी को लेकर, आगे के आउटलुक को लेकर, मार्केट की स्थिति को लेकर, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आज से BIS समिट शुरू हो रही है। ये ग्लोबल इंटरनेशनल बैंकर्स यहाँ पर जमा होंगे, जिसमें पावेल साहब भी होंगे, क्रिस्टीन लगार्ड भी होंगे IMF के, और कई सारे दुनिया के दिग्गज बैंकर्स भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही यूएस के संशोधित Q4 GDP डेटा आने वाले हैं और यूरोप से भी ढेर सारा डेटा इस हफ्ते आएगा, तो वहां पर हमारी नजर रहेगी। फ्राइडे के सेशन की अगर आप बात करें तो अमेरिकी बाजारों में जो गिरावट थी वो अनुमान से ज्यादा आती हुई दिखी। जिस तरह के दोपहर 3:30 बजे फ्राइडे को क्यूज आ रहे थे अमेरिकन फ्यूचर्स को लेकर और उस हिसाब से किस तरह का एक्शन रहा, वो गिरावट वाला ही होते हुए दिखा। और इसके पीछे कई सारी वजहें भी थी, पर हमने देखा कि आखिरी घंटे में सबसे ज्यादा बिकवाली आई डाउ में और लगभग 230-35 अंक फिसल कर दिन के निचले स्तरों के करीब डाउ आपको बंद होते हुए दिखा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नैस्डैक में हल्की सी खरीदारी होती हुई देखिए 0.7% की। एक्चुअली फेड ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करा मार्केट आवर्स के दौरान, जिसके बाद सेंटिमेंट बिगड़ा है। फेड ने कहा है कि जब बड़े बैंकों के एक पूंजी राहत कार्यक्रम चल रहा था पिछले साल, जब कोरोना की रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए थे, तो उसमें बड़े बैंकों के लिए एक फंडिंग को लेकर एक आसान पैकेज उन्होंने अनाउंस किया था ईजियर फंडिंग के लिए। उसको 31 मार्च से फेड अब बंद कर रहा है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इनफ लिक्विडिटी है और बैंक्स अपने आप भी अब ये पूंजी जुटा सकते हैं। तो इसका एक इमीडिएट रिएक्शन हमने आते हुए देखा और इससे अनुमान लग रहा है कि शायद बैंक्स को कुछ बॉन्ड सेलिंग भी करनी पड़ेगी। इसकी वजह से हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट पर भी असर पड़ते हुए देखा। जो अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 1.75% तक जाती हुई दिखी। उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ भी हुई, पर इसकी वजह से जो हमने एक इमीडिएट मार्केट रिएक्शन देखा उसमें अमेरिकी बाजार गिरते हुए दिखे, स्पेशली बैंक्स और फाइनेंशियल शेयर्स। और साथ ही हमने देखा डाउ पर भी 230-35 अंकों की गिरावट रही, बाद में बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ भी हो गई। तो इसलिए हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में फ्राइडे को एक्शन आते हुए दिखा। अब अगर आप यूरोप की बात करें तो यहां पर भी 1% तक की गिरावट आती हुई दिखी। वैसे तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम फुल स्विंग में चल रहा है, पर कोरोना मामले बढ़ रहे हैं और वहां से थोड़ी चिंता आती हुई दिखी। कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि जर्मनी में जो लॉकडाउन है उसको 1 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है, तो वहां से भी थोड़ी चिंता आई है। कच्चे तेल में हमने थोड़ा सा रिबाउंड देखा, $64 के करीब ब्रेंट अब स्टेबल होते हुए दिख रहा है। गोल्ड में खरीदारी रही, डॉलर में भी रिबाउंड आते हुए आपको दिखा है।